भाई साहब लॉ में क्या लिखा हुआ है? लॉ में तो गाइस स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। ये हमारा नया ब्लॉग होने वाला है। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। तो उससे पहले मैं आपको व्यू दिखाने वाला हूँ क्योंकि आज बहुत ही अच्छी धूप निकली है। बाकी तो पॉल्यूशन नहीं रहता है दिल्ली में एंड अभी तो धूप निकली है फिलहाल। तो अभी देख सकते हैं कितनी धूप निकली। तो मैं अभी नहाऊंगा फिर रेडी होऊंगा फिर हमारा ब्लॉग स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं। ऊपर जो मेरी टेबल है उसमें थोड़ा सा इशू आ गया है। दैट्स व्हाई मैं अभी वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। वैसे वो मेरी परमानेंट जगह रहेगी, ठीक है। तो आज का थंबनेल यही था कि स्लो प्रोग्रेस भी एक प्रोग्रेस होती है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि एक फेज में आने के बाद लड़के और लड़कियाँ अपने को कंपेयर करने लगते हैं किसी और के फेज से, जो कि तुम्हारा कोई भी दोस्त हो सकता है, कोई भी भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, आपके परिवार में कोई हो सकता है। तो उस फेज में क्या करते हैं लड़के? अपने आप को कंपैरिजन करके अपने आप को नीचा दिखाते हैं। तो वो चीज़ को मैं थोड़ी क्लैरिटी करना चाहता हूँ कि उसका फेस है, उसकी फेस अलग है, ठीक है गाइस। तो अगर अपने फेस से फोकस करोगे तो तुम्हें पर्पस मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा तो यही है। ना मैंने अभी तक किसी से वैसे कुछ कंपेयर किया है ना कुछ किया है, बट वही है, भगवान जी जो है होते हैं ना, वो सीधा रास्ता किसी को नहीं देते हैं। तो उन्होंने भी कुछ अप एंड डाउन दिए मुझे, तो उन्हीं से मैं सीखा हूँ ये सब चीज़ें। और मेरे भाई ने भी मुझे सिखाई हैं, मेरी माता जी जो कि मुझे ज्ञान देती है। मतलब ज्ञान नहीं, मतलब अच्छा इन द सेंस अच्छे वे में, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो एक बात और कि अगर एक चीज़ डेली करोगे तो उस चीज़ में भले ही तुम परफेक्ट ना हो, मगर उस चीज़ के बारे में सारी चीज़ जान लोगे तुम, ठीक है। उस चीज़ के सारी इंफॉर्मेशन, सारे अप एंड डाउन, सारे लूप होल, सारी सब चीज़ें जान जाओगे, ठीक है। तो मैं ब्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट की है कि ना ही मुझे कुछ वैसे एक सेकेंडरी चीज़ है वैसा तो, ठीक है। मुझे ब्लॉगिंग इसलिए करनी है क्योंकि मेरा क्लास 12, 11 और मतलब पहले से ही जब मुझे थोड़ा सा मतलब साइंस समझ में आता है, तो मतलब मेमोरीज बनाने का बहुत ज़्यादा वो था अंदर से था। तो यही है कि अगर मैं 80 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा तो टीवी में लगा के अपनी वीडियो देखा करूँगा कि मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, ठीक है। अभी ज़्यादा वक्त बात नहीं करते हैं, हम लोग की पढ़ाई चालू करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं पढ़ाई अपनी, ठीक है गाइस, बाय बाय। और स्टार्ट करने वाले हैं और लॉ में भी हम अदर लॉ से स्टार्ट करेंगे। अदर लॉ में कि LLP एक्ट आ जाता है, ठीक है, और क्या कहते हैं और जनरल कॉजेज एक्ट आ जाता है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाकी क्योंकि मेजर पोर्शन तो कंपनी एक्ट 2013 है, मगर उसको हम आगे कवर करेंगे। और मैं इसमें कुछ LLP के आपको वो बताऊँगा, क्लॉजेज बताऊँगा, जो कि आप भी थोड़े से रिमेंबर कर सकें, क्योंकि मेरी मोस्टली ऑडियंस ये भी है और थोड़ा सा मस्ती भी करना चाहती है। दैट्स व्हाई मैं दोनों को लेकर चलता हूँ। बाय बाय। भाई साहब लॉ में क्या लिखा हुआ है? लॉ में एक सेक्शन था LLP एक्ट 2008 में, विशल ब्लोइंग सेक्शन है, विशल ब्लोइंग। वहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी में अगर कुछ फ्रॉड होता है तो वहाँ पे उस कंपनी में कोई भी मेंबर अगर चाहता है कि ये ना फ्रॉड ना हो, तो वो यूजफुल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करके किसी को कंडक्ट करता है, कंडक्ट मानी यानी कि उसको फ्रॉड मतलब एक तरह से पनिश करवा देता है कि हाँ यही मतलब इसी ने फ्रॉड किया है। तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसे डिसमिस ना किया जाए, डिमोटिवेट ना किया जाए, ठीक है। ये तो ठीक है, मगर इसका एक जनरल मीनिंग ये निकलता है कि ये सब मत करना उसके साथ, ना उसकी सैलरी कम करना, उसको डिसमिस करना, ना उसे डिमोटिवेट करना, ना उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करना। बट अगर वैसे देखा जाए लॉ से हटके, उसे मार सकते हैं, किल कर सकते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए उसमें लॉ में तो सिर्फ इतना ही लिखा है ना। तो यार मतलब मैं खुद शॉक हो गया। मतलब ऐसे मतलब एक जनरल मीनिंग यहाँ भी ऐसी भी निकलती है ना। तो वैसे तो ठीक है, देखते हैं, लॉ है पढ़ना। तो हाँ जी, आप लोगों ने वीडियो देख ही ली होगी और आई होप पसंद आई होगी वीडियो और कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी कल के ब्लॉग में मिलते हैं और मैं जा रहा हूँ एडिटिंग करने। बाय।